हे गाइस, थंबनेल देख के आपने ये तो जान ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। देखो, इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपका गोल क्या है? मतलब आपको कितने रुपए मिल जाएँ कि आप अपनी लाइफ को जी सको, आपको पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े और आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। तो आप कोई भी पैसा ले लीजिए, मान लो 1 करोड़ रुपए अगर आज की डेट में आपके पास है, तो आप फाइनेंशियली फ्री फील करो, मान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पैसा अपनी वैल्यू को दिन ब दिन खोता जा रहा है। मतलब इसका ये है कि आज जो आप फील कर रहे हो 1 करोड़ के लिए कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए होंगे, तो मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। मुझे आप पहले तो सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ हैं या फिर आपका जो गोल है, वो रुपए आपके पास हैं, तो आप क्या-क्या करोगे? गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, बिज़नेस करना है, कुछ भी कर लो। मतलब कुछ भी सोच लो आप कि मेरे पास अगर इतने रुपए होंगे तो मैं ये करूँगा। आपका जो मन करे वो सोचो। फ़ील करो पहले कि मेरे पास इतने रुपए हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, वीडियो को पॉज़ कर लो और पहले अच्छे से फ़ील कर लो, ठीक है? उसके बाद वापस चला लेना। अब यही फ़ील करने के लिए क्या 10 साल बाद भी इतने ही रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आज आपके पास 1 करोड़ हैं और आज जो-जो चीज़ आप फ़ील कर रहे हो, 10 साल बाद यही फ़ील करने के लिए आपको 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अगले 10 साल बाद 4 करोड़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। कहने का मतलब ये है कि पैसा अपनी वैल्यू को हर 10 साल में आधी कर रहा है। क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, वो लगभग 7% है और इसके हिसाब से रूल ऑफ 72 का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो लगभग 10 साल में पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। तो ये चीज़ पहले आप जान लीजिए, जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो, पहले तो ये देखो वहाँ से 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या नहीं, और 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है। और अगर कितना बढ़ रहा है ये भी जान सकते हो, जैसे 8% बढ़ रहा है मान लो, तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा, ठीक है? और अगर 10% बढ़ रहा है तब भी 3% ही आपका ग्रो हो रहा है, समझ लीजिए। यानी आज अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो 1 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 103 रुपये ले रहे हो, ऐसा समझो, ठीक है? अगर आपका पैसा 15%, 18%, 20% से ग्रो हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली चीज़ है, आप किसी को उधार दे दीजिए, बदले में कोई उससे चीज़ ले लीजिए ऐसी जो वैल्यूएबल हो, ठीक है ना? जैसे सुनार वगैरह करते हैं ना, आपसे गोल्ड ले लेते हैं, लोन देते हैं आपको, और जो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है 1.5, 2%, 3%, 2.5% इस तरीके से लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सुनार बन जाइए, लेकिन अपना पैसा वहाँ लगाइए जहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना? अब चलो हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। तो मैं जो आज चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो सही हैं और मैंने इनके बारे में रिसर्च वगैरह करी है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लोगों की नीड क्या है? सबसे पहला, खाना। कहीं पर भी जाओ, कहीं कुछ भी करो तो खाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और आजकल तो लोग जो सही चीज़ें आ रही हैं, मतलब बाज़ार से फल फ्रूट वगैरह ऐसी चीज़ तो खा ही नहीं रहे। मार्केट में मिलने वाले जूस और रेडीमेड नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर आप पैसा लगाओ जो कंपनी ये सारी चीज़ें बनाती है, ये सारे प्रोडक्ट को हैंडल करती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचती है, ठीक है? दूसरी बात, लोग बीमार ज़रूर पड़ते हैं। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, खान-पान इतना ख़राब है कि लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो बीमारी में आप दवाई वाले सेक्टर में जा सकते हो। जो कंपनियां मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उस सेक्टर में देख सकते हो आपके पास कौन कौन सी कंपनियां। मैं यहाँ कंपनी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सिंपल आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। मतलब जो जो रेगुलर चीज़ें हैं जो हमेशा ग्रोथ करता ही रहेगा। सबसे पहला आता है खाना, दूसरा आता है बीमार पड़ना, ठीक है? और भी बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन हैं।
तो अगर इन सेक्टर में आप लगाते हो पैसा तो आपका ग्रो करेगा। देखो तीसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ई, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी क्या, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं या फिर जो कंपनियां बैटरीज बना रही हैं, कुछ कंपनियां सोलर पैनल बना रही हैं, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। आप देखिए कौन सी चीज़ ग्रो कर रही है। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है बैटरी हमेशा बिकेगी, अगर सोलर पैनल बिकेगा तो बैटरी बिकेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेगी तब भी बैटरी बिकेगी। मतलब बैटरी जो है वो तीन चीज़ में कॉमन है। पहला सिंपल बैटरी कोई खरीदे, दूसरा अगर व्हीकल खरीदा है तो बैटरी जरूर खरीदेगा, तीसरा सोलर पैनल खरीद रहा है तब भी बैटरी जरूर खरीदेगा। तो इन तीनों में भी बैटरी बहुत मेन है। तो ऐसी चीज़ों में जाइए जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का अच्छा मटेरियल बना रही है बैटरी के फील्ड में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग से सोच के ऐसी चीज़ें ढूंढो कि वहाँ ग्रोथ हो सकती है और वो लोगों की नीड है। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद ढूंढ सकते हो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड है। बाकी तो मैंने तीन चीज़ें तो आपको मैंने बता ही दी हैं, खाना, बीमारी और इलेक्ट्रिक, ठीक है। और भी चीज़ें आप सोच सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।